दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन माने मुंह, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जो कुछ है सब नबी का सदका है। इसीलिए कोई भी मौका हो मुसलमान अपने नबी की महफिल ज़रूर सजाता है, लेकिन जलसे में बहुत कम लोग आते हैं। सोचते हैं का करे, ये जितना मौलवी बताइए उतना तो हम जानते हैं। एक दो किताब अबरे रहमत पढ़ ली अलिफ से अंजन बे से बोतल, बस समझ गए हम सब इल्म हमरे पास है। इल्म की कोई हद नहीं है। बुजुर्गों ने फरमाया है वो तुलबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म सीखो इलल्लाहदी, कब्र तक कि पूरी जिंदगी इल्म सीखो। इल्म बहुत बड़ी दौलत है। इसीलिए कुरान के में अल्लाह फरमाता वो तुल इल्म दरजात, इल्म वाले ही अफजल होते हैं, दर्जे वाले होते हैं। तो इल्म कहाँ मिलेगा? महफिलों में। लेकिन आज हमको कोई चीज़ मालूम नहीं होती तो हम उसको अपने छोटे से नहीं समझते, और छोटा बता दे तो हम कहते हैं तो हमसे ज़्यादा काबिल हो गया। सहाबे किराम की ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हजर अस्वद के पास पहुँचे और उन्होंने कहा इन्नका हजरुन ला तदर्रु वला तनफ़उ, कि पत्थर, ए हजर अस्वद तू एक पत्थर है, न नफ़ा दे सकता न नुकसान दे सकता। मैं तुझे चूमता नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने चूमा है इसलिए मैं तुझे चूम रहा हूँ। तो हज़रत अली खड़े थे तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन आपने कैसे कह दिया, कैसे कह दिया कि हजर अस्वद न नुकसान दे सकता न फ़ायदा दे सकता। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है इन्नहु युबअसु यौमल क़ियामह, कि क़यामत के दिन ये हजर अस्वद पत्थर उठाया जाएगा। वलहु ऐनैन, और इस पत्थर की क़यामत के दिन दो आँखें होंगी। वलहु लिसानुन, और इसकी एक ज़बान होगी। वलहु शफ़तैन, और इसके दो होंठ होंगे। जिसके ईमान की गवाही दे देगा वो जन्नत में जाएगा, और जिसके ईमान की गवाही नहीं देगा वो जहन्नम में जाएगा। आपने कैसे कह दिया कि ये फ़ायदा नहीं देगा, नुकसान नहीं देगा? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, हज़रत अली से ऊँचे ओहदे पर थे। लेकिन जब हज़रत अली की तरफ से यह हदीस सुनी तो हज़रत उमर रोने लगे और रोकर दुआ मांगने लगे, अल्लाहुम्मा ला अबक़ानी फ़िल अर्द, अल्लाह मुझे ज़मीन में बाकी न रख जब इस ज़मीन के ऊपर अली ना हो। अली से पहले मुझे उठा लेना। अली का एहसान माना हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने, कि दुआ मांगी कि अल्लाह वो दिन न दिखा कि अली ना हो मैं जिंदा रहूं।
पता चला कि छोटों से भी कोई बात सुनी जाए तो उसको ठुकराना नहीं चाहिए। बेटा अगर बाप से कोई अच्छी बात बता दे तो बेटा बाप मान ले। शागिर्द उस्ताद को कोई बात बताए तो शागिर्द मान ले। ये न कहे कि अरे तू हमसे पढ़े तो कि हम इनके यहाँ तू बतावे चले, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और यही नहीं, एक जगह और हुआ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक औरत आई जिसके पेट में बच्चा था। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये बच्चा मेरे पेट में ज़िना का है, शादीशुदा भी हूँ फिर भी ज़िना का हमल ठहर गया। हजरत उमर ने अल्लाह का हुक्म सुनाया, आयत की तिलावत मनसूख है, हुक्म बाकी है। अश्शैख़तो वश्शैख़ो, शादीशुदा मर्द शादीशुदा औरत, इज़ा ज़निया, जब ज़िना में पकड़े जाएं, फ़रजुमुहा नकालम मिनल्लाह, तो उन दोनों को पत्थर मारो, पथराव करो, अल्लाह की तरफ से उनके लिए यही सज़ा है। हज़रत उमर ने सज़ा सुना दिया। औरत ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, इसीलिए तो मैं हाजिर हुई हूँ कि मुझसे गुनाह हो गया। अब अल्लाह का जो हुक्म है उसके ऊपर मैं तैयार हूँ ताकि मेरा गुनाह ख़त्म हो जाए। तो पत्थर मारने का हुक्म दिया। लोग पत्थर ले लेके जब खड़े हुए मारने के लिए, इतने में हज़रत अली शेर खुदा आ गए। हज़रत अली ने देखा तो कहा, रुको रुको, क्यों? तो हज़रत उमर ने बताया कि इसके पेट में जो बच्चा है वो ज़िना का है और शादीशुदा भी है। अल्लाह का हुक्म है, पत्थर मार मार के इसको मारो, यही सज़ा है। हज़रत अली कहते हैं, हाँ हाँ, अल्लाह का हुक्म तो यही है, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अगर औरत के पेट में बच्चा है तो उस वक्त तक उसको सज़ा न दी जाए जब तक कि वो औरत बच्चा जन्म न दे, क्योंकि ज़िना में गुनाह औरत का है, कसूर औरत का है, और इसके पेट में जो बच्चा है वो बेकसूर है। बेकसूर को मार देंगे आप? तब हज़रत उमर रोए थे और दुआ मांगी थी, लौला अलीयुन, अगर आज दुनिया में अली न होते, ला हलका उमर हो, तो अलबत्ता उमर आज बर्बाद हो गया था। अली न होते तो उमर बर्बाद हो गया था। उस वक्त भी हज़रत उमर ने हज़रत अली का मशवरा माना। पता चला कि इल्म छोटों से भी मिले तो आदमी को ना गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसलिए इल्म हासिल करो। हज़रत अली शेर खुदा को ये इल्म मिला कैसे? जब हज़रत अली शेर खुदा को अल्लाह के रसूल ने काजी बनाया तो कहा, अल्लाह के रसूल, मैं काजी कैसे बन सकता हूँ, मुझे फैसला करना नहीं आता। तो अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली के सीने पे हाथ मारा और सरकार का हाथ मुबारक पड़ा, तो उसी वक्त हज़रत अली कहते हैं कि मेरा सीना इल्म से रोशन हो गया। ये हज़रत अली का अकीदा था कि नबी के हाथ से मुझे इल्म हासिल हो गया। इसलिए मैं आप हजरात से कहता हूँ कि हमेशा आप इल्म हासिल करो, छोटे हों या बड़े हों, आप ज़रूर पूछो। अल्लाह फरमाता है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, मसला पूछो अगर तुम जानते न हो। लेकिन आज पूछबो करी है तो नमाज रोज़ा न पूछिए। बहुत से पूछेंगे, मौसा भी बताओ कि आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा रहा है, अब बताओ कहाँ का रजिस्टर ढूंढा जाए। बहुत से कहे मूसा अलैहिस्सलाम के खाला के का नाम रहा। अरे वो चीज़ पूछो जिससे तुम्हारा करने से तुम्हारी आखिरत अच्छी। किससे पूछोगे? आज सुबह उठी हैं लोग तो प्रधान के द्वारे पहुंच गई, आधा घंटा तेल लगाई है, तब प्रधान दी का एक बीड़ी, और बहुत बड़ा सखी हुए तो एक चाय पिलाई थी। एक चाय के लिए आधा घंटा इधर की उधर, उधर की इधर।
जाओ तो किसके पास जाओ? कुरान कहता वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। अल्लाह फरमाता उनके पास बैठो जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। माशाअल्लाह। उनके पास बैठो, हुआ बैठियो, हिया कुआं लगाइयो, हिया कुआं न लगाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए। लगाई बुझाई करा के दो लोगों में दुश्मनी न कराओ, फूट पैदा न करो। अल्लाह कुरान में फरमाता वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की दीन की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू, और आपस में फूट पैदा न करो, तोड़ मड़ोड़ न करो। हाँ, अगर दो लोगों में बनती न हो, बोलचाल न हो, और दोनों में बोलचाल करवाने के लिए, सुलह कराने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल दो। झूठ बोलने पर भी सवाब है वहाँ। जैसे एक से कहा यार वो बहुत तुमका याद करते यार, बहुत तुमका मयात है, तुमसे मिलक चाहत है, और कुछ नहीं तो कह दूसर के थी जाओ यही बात कहो, ऐसे बोल बोल के मिलाई दो। तो हदीस पाक सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लैसल किज़्ज़ाब, वो झूठा नहीं है, अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो लोगों के दरमियान में झूठ बोल कर सुलह करा दे, बल हुआ यक़ूलु खैरा, बल्कि वो तो अच्छी बोली बोल रहा है। सुलह कराओ, आपस में तोड़ मड़ोड़ न करो, भाईचारगी बनो। एक हदीस पाक में और नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ला तहस्ससू, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससू, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासदू, और आपस में जलन न करो, वला तबागदू, और आपस में बुग़्ज़ न रखो, वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ, भाई भाई बन के रहो। लेकिन आज भाई भाई तो हम कहते हैं और काम दुश्मनों जैसा करते हैं। कहने से सिर्फ भाई भाई नहीं होगा, भाई बनो और भाई का हक अदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना गए तो बहुत से मुसलमान बेचारे नबी और इस्लाम की मोहब्बत में घर बार बीवी बच्चों को छोड़कर मदीना चले गए, गरीब हो गए। तो हुजूर ने मदीने वालों से कहा है मदीने के अंसारियों या मक्का से आने वाले मुसलमान तुम्हारे भाई हैं। इतना कहा कि हर मोमिन भाई भाई, कि एक एक अंसारी उठे और एक एक मुहाजिर का हाथ पकड़ा, कहा चलो तुम हमारे भाई, तुम हमारे भाई। सबको बुला ले गए मदीने वाले एक एक करके कि हमारे भाई हो। बचा कौन? सिर्फ हजरत अली शेर खुदा बचे, उनको कोई नहीं ले गया। तब हजरत अली रो पड़े। हुजूर ने फरमाया अली रो रहे हो? कहा क्यों न रोऊं, मदीने के लोगों ने सबको अपना भाई बनाया, हमको किसी ने अपना भाई नहीं बनाया। तो हुजूर ने फरमाया था अली रो नहीं, सब मदीने वालों के भाई हैं, लेकिन तुम अंता खिफ़िद दुनिया वल आखिरा, अली तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी आखिरत में भी। सुभान अल्लाह। तो हजरत अली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो मदीना वाले भाई बनाए तो किया एक अंसारी अब्दुर्रहमान बिन औफ को लेके गए, कहा तुम हमारे भाई हो। घर लेके गए और उसके बाद कहा तुम हमारे भाई हो, भाई का आधा हक होता है। मदीने में तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारी कोई ज़मीन नहीं, तुम्हारी कोई बीवी नहीं,
लिहाजा मैं अपना घर आधा आपको देता हूँ, आधा अपने को लेता हूँ। भाई हो, भाई का आधा होता है, आधा घर दे दिया। जो दौलत थी निकाला, आधा बांट दिया, का आधी दौलत तुम्हारी आधी हमारी। फिर एक बाग थी, उसको भी आधा बांट दिया, कहा तुम मेरे भाई हो, भाई का आधा हक होता है, आधा तुम्हारा आधा मेरा। फिर उसके बाद अंसारी कहते हैं मेरे निकाह में 2 औरतें हैं, तुम्हारे यहाँ कोई औरत नहीं है, लिहाजा दोनों को देख लो, जो तुम्हें पसंद आए मैं उसको तलाक दे दूं और इद्दत गुजार कर तुम उसको अपने निकाह में ले लो, ताकि तुम भी एक भाई बीवी वाले हो जाओ। बताओ कोई करेगा ऐसा? दोनों बीवियों को देख लो, जो तुम्हें पसंद आए मैं तलाक दे दूं, उसको अपने निकाह में ले लो। लेकिन वो गयूर सहाबी हम लोग हुए तो कहे लाओ सब लाओ, ठीक है सब हजम है। लेकिन वो अब्दुर्रहमान बिन औफ, कैसी गैरत थी उनके अंदर। कहे मदीने के भाई ये घर भी तुम्हें मुबारक हो, ये दौलत भी मुबारक, ये बीवियां भी तुम्हें मुबारक हो, मुझे तो मदीने की बाजार का रास्ता बता दो, मेरे जेब में थोड़े से पैसे हैं, मैं तिजारत करके अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। गए मदीने की बाजार में, थोड़ी पनीर खरीदा और एक जगह बैठे बेचा तो अल्लाह ने उसमें बरकत दी। फिर खरीदा, फिर बेचा। चंद दिनों में अब्दुर्रहमान इतने मालदार हो गए, इतनी तिजारत में बरकत हुई कि 700 ऊँटों पर मुल्क शाम से उनका माल लद लद के मदीना आने लगा। 1-2 ऊँट नहीं, 700 ऊँटों पर। ऐसी बरकत अल्लाह ने अता फरमाई। ऐ लोगों ज़रा गौर करो, आज मुसलमान भीख मांगता है। देखो अक्सर कुर्ता तहमत पहने, टोपी लगाए, दाढ़ी रखाए, भीख मांग रहे हैं। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि तुम नमाज पढ़ के ज़मीन पे फैलो, हम तुम्हें रोज़ी देंगे। अल्लाह का वादा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुदियतिस्सलाह, ईमान वालो जब नमाज पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो ज़मीन में फैलो, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो, हम तुम्हें देंगे। तिजारत करो, मेहनत करो, किसी के ऊपर बोझ न बनो। तो मैं कह रहा हूँ कि बैठो, दीन सीखो, वक्त मिले तो किसी दीनदार के पास बैठो। बैठोगे तो इंशाअल्लाह सोहबत का बड़ा असर होता है। लेकिन आज बैठोगे किसके पास? होटल पे बुराई तो मौलवी के, जहाँ बैठे हो मौलवी की बुराई। अरे मौलवी की बुराई करोगे तो दीन किससे सीखोगे? कुरान की आयत नादिल हुई, मा काना मोहम्मद नबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकि रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबीयीन, और नबियों में आखिरी नबी हैं। तो साहबे किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना। कहा फिर हम लोग दीन किससे सीखेंगे? तो हुजूर ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरी उम्मत में जो आलिम होंगे उन्हें से तुम्हें दीन सीखना है। सुभान अल्लाह। मेरी उम्मत के उलमा तुमको दीन सिखाएंगे। लेकिन आज लोगों को जलन है तो मौलवी मौलाना से। अगर देख लीन मोटरसाइकिल पर या कहूँ 4 पहिया पर, तो कहीं लागत है कहूँ रसीद के हाथे आएगा, मार दीस कोनो मदरसक चंदा। अगर फटे पुराना में है तो कहीं मौलवी बनाए का फायदा, देखो कपड़ों नहीं जुहात। हसद न करो मौलवियों से, हसद का अंजाम बहुत खराब होता है। एक बादशाह था, उसके दरबार में बहुत से लोग रहते थे। एक मौलाना साहब राहत रहे, बैठे राहत रहे, कोई दिन के मसला हो तो बताए दें। शाम के जाए लगे तो मुसाफा मिला, गेरा कैस बादशाह दे दें, वही माँ मौलाना के भला हो। तो मौलाना के दरबार में एक हिजड़ा भी राहत रहा है। हिजड़वा देखिस तो कैसे रे, ये तो मौलवी बैठ बैठ के ले जाते गेरा कैस। जलने लगा। एक दिन आवा बादशाह से कहा इसको बिठा के क्यों पैसा देते हो? कहे आलिम है आलिम। कहा आलिम आलिम कुछ नहीं है, अगर इजाज़त दे तो भी हम मसला पूछते को मसला ना बताए पे हैं, कहीं पूछो। तो
तो हिजड़वा कैसे, हाँ बता मौलाना साहब। मौलाना साहब ने कहा बोल। हिजड़े ने कहा ये बताइए कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। अब बताओ ये का को बताए भाई, हम यहाँ तकरीर करे हो जैसे सुबह ननपारा लोग कहाँ हैं, सात मऊ के रहा हुआ के बीचों बीच हिस्सा कहाँ रहा है, तो हम बताए भाई। और मौलाना से पूरी दुनिया के बीचों बीच हिस्सा। मौलाना साहब खड़बड़ाने, कहीं न और कुछ है, कहीं ना एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कितने हैं। अब यहो कहूँ नहीं लिखा है, ओका भगावे रहे मौलाना का, पूछी ना और कुछ, कहीं ना एक और है, कहीं का ये बताओ दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी, यहू कहूँ नहीं लिखा। मौलाना साहब बहुत परेशान, कहीं न और कौन सवाल है, कहीं भाई यही तीन। मौलाना ने कहा बादशाह सलामत एक दिन की इजाज़त दे दो, परसों इन सवालों का जवाब बताऊंगा। हिजड़वा के देखो अगर ये मौलाना हो तो कुछ ना कुछ तो बताइबे करत। बादशाह हो समझ गए, कहीं नरे जब मौलाना नहीं थे तब बैठ बैठ के क्यों रुपया लेके जाते थे। ठीक है जाओ, परसों नहीं बताओगे तो तुमको फांसी देंगे। उस जमाने में जो बादशाह कहते थे करते थे। मौलाना बेचारे आए घरे, अब कोनो किताब में लिखा हो तो उसका उठा के देखें, चढ़े। मौलाना आए घरे, लेटे, चढ़ा बुखार मौलाना के, ई करवट ऊ करवट कि परसों तो फांसी हुई करी। कहाँ लिखा है। इतने में मौलाना साहब का धोबी जो कपड़ा धोता था, धोबीवा कपड़ा लेके आवा, दरवाज़ा खटखटे। मौलाना दरवाज़ा खोले, सलाम अलाम हुआ। धोबी पूछे हज़रत आज आप बहुत परेशान हैं, क्या बात। कहीं कोई बात नहीं, कहीं कुछ तो बताइए। कहा बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा, उसने 3 सवाल किया, उसी सवाल के जवाब में उलझा हूँ। कहा क्या पूछा है। कहा जाओ यार अपन काम करो, हमका परेशान न करो। इन बताइए तो। इन 3 सवाल किया। कहा क्या। कहा पहला दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, दूसरा आसमान पे तारे कितने हैं, तीसरा दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी। तो कहा आपने क्या बताया। मैंने कहा परसों बताऊंगा। बादशाह ने कहा नहीं बताओगे फांसी देंगे। धोबी कहे जाके आराम से लेटो, और परसों जब वहाँ जाए आपसे पूछिए तो कहे ये छोटे छोटे मसले हैं, इन मसलों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आके बता दूंगा। आप काहे परेशान। मौलाना कहीं ना रे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए ना, हमका नहीं पता है, और तू सब दिन कपड़ा धोए तुका कैसे मालूम है रे। कहीं मालूम है, कहीं का कहीं हुए ही बताइए। मौलाना बोले सही बताया यार, ऐसे है तो सोच साच, अब अगर जान पेबे तो जेबे नहीं, भाग के कहूँ जान बचेबे, और तोरे कहे ऐसे चले जाए फोकट के काम तमाम हो जाए। कहीं नहीं नहीं आप परेशान ना हो। खैर मौलाना को सुकून मिला। तीसरे दिन मौलाना गए, हिजड़ा ताक में खड़ा रहा, हिजड़ा आएगा सामने। कहे हाँ मौलाना बताओ। मौलाना ने कहा बैठ उधर, ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये मेरे शान के खिलाफ है, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा। अच्छा। अब धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी पहुंचा, गधा बैठा। गया, खटखटाया दरवाज़ा, इजाज़त मिली तो गधा सुतरा ने गधा समेत अंदर घुसेला। तो लोगों ने डांटा, कहा बादशाह का दरबार है, गधा लेके आ रहा, गधा उधर रख। कहने गधा लेके आऊँगा। फिर मना किया गया तो उसने कहा गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, मैं गधा लेके आऊँगा। बजिद हो गया तो इजाज़त मिली। धोबी गधा लेकर अंदर पहुंचा। कहा कहाँ है हिजड़ा। आया। कहा तेरा सवाल। कहा दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। बधोबी जौन सोटा से गधावा खाकत रहा, वही सोटवा से बादशाह के कमरा नापेला। कुर्सी से इधर नापिस, उधर नापिस, उधर नापिस, उसके बाद डंडा लाइक ठड़ियाए दीस। ए हिजड़ा सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी, और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर के नाप ले, बे पता चल जी। तो हिजड़वा जनतो नहीं रहा है। कहते नहीं नहीं सही कहा। कहीं नहीं, न मान तो नाप के देख ले। यहाँ एक जिला नाप ना मिले, पूरी दुनिया को नाप पे। कहते नहीं 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 सही कहा था। कहीं दूसरा सवाल क्या है। कहा आसमान पर तारे कितने हैं। बधोबेवा अपने गधा के पूंछ पकड़ीस और कहे हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़कर इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो गधा के बाल कहाँ गिन सकत रहा है। कहने नहीं सही कहा था। कहने नहीं शक सुबह है तो देख ले गिन के। कहने नहीं ठीक है ठीक, और जनतो नहीं रहेगा, सिर्फ मौलवी फंसावे खाते। तीसरा सवाल क्या है। कहा दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी हैं। बधोबी आंख बंद की हिस्स और गिनती गिनक शुरू की हिस्स।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक छोड़ दे, फिर शुरू से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक फिर छोड़ दे, फिर शुरू से गिने 2 3 दफ़ा गिनती गिनी छोड़ीस, गिनती गिनी छोड़ीस, बाँखी खोलिस और हिजड़वा के पकड़ीस और वही सोंटा से पीटे लाग। तो हिजड़ा चिल्लाना, बादशाह सलामत बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा अरे भाई हिजड़ों को क्यों मार रहे? धोबे ने कहा चुप रहिए, पहले इसको खत्म करूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरत हैं। कहा ऐसा क्यों? पहले इसको मार लेने दीजिए पहले। अरे कहा क्यों बताओ तो धोबी ने कहा मैं मर्दों की लाइन अलग लगाता हूँ, औरतों की लाइन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। ये गिनती नहीं गिनने देता, पहले इसको ख़त्म करूँगा फिर बताऊँगा। तो हिजड़े ने कहा हुजूर बचा लीजिए, सब मौलाना के जलन में हमने कहा था बचा लीजिए। तो मारा भी गया और रुसवा भी हुआ। ऐ लोगों, आलिमों से हसद न करो। लेकिन आज बड़ा अफसोस है, शादी हुई तो दुल्हा आए तो 30 गाड़ी लागत है कोनो मंत्री के बारात आवत। उसके बाद जब मौलाना निकाह पढ़ाइए इमाम साहब, और जब पढ़ के कहीं 5,000 दे दो तो जइए 10 ठोरे बाहर सल्लाह करे। अरे 30 गाड़ी बंधा रहा तब तो सल्लाह नहीं की है कोनो से? इतना इंतजाम किया तब सल्लाह नहीं किया, और इमाम को नजराना देने के लिए पंचायत हो रही है उधर। वो गरीब मौलवी जो थोड़ी सी तनख्वाह पे तुम्हारी मस्जिद को देखे, तुम्हारी नमाज देखे, जनाजा देखे, फातिहा देखे, दुख दर्द में काम आए, वो कभी निकाह का मौका मिला तो नजराना देने के लिए तुम पंचायत कर रहे हो। तुम्हें तो खुशी से अपने इमाम को देना चाहिए। हदीस पाक में मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोला वो जन्नती हो गया। तुम्हारा इमाम तुम्हारे बहू को, तुम्हारे बेटे को कलमा पढ़ा पढ़ा के जन्नती बनाए और उनको नजराना देने के लिए आप पीछे हट रहे हैं। ऐ लोगों, ये बड़ा पुरफतन दौर है, अपने आलिमों की इज्जत करो, इन्हीं से हमें दीन मिलना है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ाती, जैसा कि उससे डरने का हक है। अल्लाह से डरो। हम लोग भी कहते हैं कि डरते हैं, लेकिन हमारे आमाल नहीं बता रहे हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह से इतना डरते कि रोया करते थे, कहा करते थे या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन कि जिनके बारे में पूछा गया था कि आसमान पर जितने तारे इतनी नेकियां किसी के पास हैं, तो हुजूर ने हजरत उमर का नाम बताया था। उमर के पास उतनी नेकियां जितने आसमान में तारे, और फिर भी रो रहे हैं या अल्लाह तो मुझे इंसान न बनाता, काश दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि कब्र में हिसाब देने से मैं बच जाता। और रोए, ऐसा रोए, रोते रहे, जिंदगी भर रोते रहे। जब हजरत उमर का विसाल हुआ और उनके लाश को नहलाया गया, तो नहलाने वालों का बयान है कि हजरत उमर के दोनों रुखसार पे काले काले निशान पड़े थे आंसुओं के बहने की वजह से। वो इतना डरते थे अल्लाह को, जिनकी नेकियों की गवाही अल्लाह के रसूल दे रहे हैं। और आज हम इतने ढीठ हो गए कि कब्र से हम डरते ही नहीं हैं। जैसे कि बताते हैं बुढ़वा रहा है, बीमार बहुत हो गए, लड़का का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात करें तो बुढ़वा कहे भैया रे में बच न पेवे, तो कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगाए नवा ना लगाए। लड़के कहे अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुम हमका पैदा किए हो, पाले हो, जवान किए हो, शादी ब्याह किए हो, घर कुरिया बनाए और मर जाइए तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बड़ा हुआ कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? तो कहा थे अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो कब्र में ताकि फरिश्ते हिसाब ले यहीं देखिए कफन पुरान, तो कहे तो बहुत पहले मर चुका होगा, इसे हिसाब होगा, छोड़ो।
तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नमक कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुट जाइए कि न जुटी हैं रे। बताओ ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद सोचा थे हूँ 420 के निकल जाएगा। लेकिन अल्लाह का फरमान है, इन बतश रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। इसीलिए आला हजरत के मानने वाले हो तो आला हजरत का पैगाम भी दिलों में रखो। आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। आज एक अल्लाह वाले के आस्थाने पे आए, यहाँ भी इस चीज़ को सोचो कि हमें भी एक दिन मिट्टी के अंदर जाना है। इसलिए आमाले हसना कर लो। अल्लाह आगे फरमाता, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान बन के दुनिया से जाओ। और मुसलमान की पहचान दाढ़ी। लेकिन है अफसोस, आज हमारा नौजवान तबका इससे महरूम है। इस खाली यूपी में यहाँ है, बम्बई चले जाओ, गुजरात चले जाओ, वहाँ के मेमनों के बच्चों को देखो, जवान जवान बच्चे माशाल्लाह पूरी पूरी दाढ़ी रखाए होते हैं। मस्जिद में आएंगे तो जुब्बा पहन के आएंगे, लगता है कोई मौलाना साहब आए। अब आज हम बौरा गए थोड़ी सी दौलत पे, दाढ़ी नहीं रखाते। ऐ लोगों, मुसलमान बन के जी लो। मुसलमान की पहचान है चेहरे पे दाढ़ी हो। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वालों, हजरत अली शेर खुदा की दाढ़ी कैसी थी? खसखसी नहीं थी। हजरत अली ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। 1,24,000 या 2,24,000 कम हो बेश नबी दुनिया में आए, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। हुजूर के सहाबा में से किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। खलीफे सैयदुल उलमा हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर खत्तरी अलैहि रहमा बम्बई के चोर बाज़ार में आशूरा के रोज़ तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने फरमाया कि हुजूर की उम्मत में मुसलमानों में सबसे पहले दाढ़ी किसने बनाई, मुंडाई? तो वो है यजीद। जब तख्त पर बैठा, दरबार सजाया, नई को बुलाया और कहा इसको बना, और लोगों से कहा लोगों गवाह हो जाओ, इस सुन्नत को मिटाने वाला सबसे पहला मैं हूँ। माज़अल्लाह। यजीद ने दाढ़ी बनाई, मुंडाई, हुसैन ने दाढ़ी रखाई, हजरत अली ने दाढ़ी रखाई। और ऐसी दाढ़ी हजरत अली शेर खुदा की कि एक दिन कुछ यहूदी हजरत अली से मिले, तो उन्होंने पूछा कि अली शेर खुदा, ये बताओ आपके चेहरे पे दाढ़ी के बाल बहुत घने उगे हैं, हम लोगों के चेहरे पे दाढ़ी के बाल बहुत कम हैं, ऐसा क्यों? कुरान से बताओ। क्योंकि तुम्हारे नबी ने तुमको बताया है बाबुल इल्म, कि तुम इल्म के दरवाज़ा हो। कुरान से बताओ। तो हजरत अली शेर खुदा ने फौरन फरमाया, कहाँ? अल्लाह ने इसका बयान भी कुरान में लिखा है। अल्लाह ताला फरमाता, वल बलदुत तय्यिबु यखरुजु नबातहु कसीरम बिइज़्नि रब्बी, कि जो ज़मीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा उगाती है। वल्लदी खबुसा, और वो ज़मीन जो खबीस होती, ला यखरुजु इल्ला नकदा, वो पौधा नहीं उगाती मगर यक्का दुक्का। जब यहूदियों ने हजरत अली का जवाब सुना तो कहा बेशक जो नबी ने फरमाया वो बरहक है। फौरन उन यहूदियों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली की दाढ़ी देखकर यहूदियों की जमात ईमान ले आई। और आज हम मुसलमानों के दाढ़ी बनाते हैं। ऐ लोगों, दाढ़ी न बनाओ, मुसलमान बन के जी लो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, किस वक्त बुलावा आ जाए। रिश्ता हो तो दाढ़ी वाले ही को तरजीह दो।
लेकिन आज बड़ा पुरफतन दौर है। एक आदमी रहा है कि बिटिया के शादी लगी एक लड़का के साथ है, तो गवा लड़कवक देखे तो दाढ़ी रखाए रहा है, तो बप्पा कही से ये तो मुल्ला है हो, का कमाई का खवे, छोड़ो हटा को पैंट बूसट वाला बताओ, तो मिल गया पैंट बूसट वाला। शादी तय हो गए। उसके बाद जब शादी के दिन आवा तो का दुल्हा बनावे खातिर नवहावे चले। पहले ज़माने में दुल्हा का नवहावा जाता रहा। जब उसका नवहावे चले तो के पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और पैखाना कह के निकला तो नुहुरा उसका सोझावे सोझा ही नहीं हुआ। तो बपुआ रोवेला कहला टढ़ाएगा, अब कैसे हुई? रिश्तेदार दरवाजे पर है, उसको दूल्हा बनाना है। तो उसका ढकेल उकेल के ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहें घबराओ ना, ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई। तो बपुआ फिर कहे डॉक्टर साहब आज शादी का दिन है, ऑपरेशन करी, अल्लाह जाने महीना में ठिकाए कि 2 महीने में ठिकाए, कैसे हुई? डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागी। लेके गए ऑपरेशन रूम में, दरवाज़ा बंद की और 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोल दी। जब खोली तो वो सीधा सीधा निकला। तो सबका बहुत ताज्जुब, कहीं या अल्लाह ये कौन ऑपरेशन हुआ, 2 मिनट नहीं लाग ऑपरेशन होगा, ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब से पूछे डॉक्टर साहब ये कौन ऑपरेशन हुआ कि 2 मिनट नहीं लाग? तो डॉक्टर साहब कहें कोई बात नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ले इस रहा है, पैंट के हुक बूसट बटन बताओ, जब के बटन हियाँ लगाए ले हो तो उठ पई हो। ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, पहनिए पैंटे बूसट, चाहे आवे चाहे ना आवे कि कहाँ बटन हम कहाँ लगाए ली थे। ऐ नौजवानों, इस उम्र में तुम अपने नबी के गुलाम बन जाओ, अंग्रेजों के गुलाम न बनो, गुलाम नबी बन के जी लो, बहुत बड़ी दौलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत सफीना रदियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी की हदीस में है कि जंग में जा रहे थे, जंगल में घुसे तन्हा थे, तो जंगल का शेर सामने आ गया। अकेले हैं और शेर सामने है। हमका तुमका अगर गन्ना खेत में मिल जाए कहूँ अकेले से रवा तो का हाल हुई? नीचे कपड़ा तो पहले खराब हुई, बाकी का हुई का अल्लाह है जाने। लेकिन वारे हजरत सफीना नबी के सहाबी का जज्बा देखो। बुखारी की हदीस में जब शेर को देखा तो हजरत सफीना शेर से कहते हैं, या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। ये नहीं कहा था मैं हाफिज जी हूँ, ये नहीं कहा था मैं मौलाना साहब हूँ या हाजी हूँ, बल्कि ये कहा था ना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। हदीस में फ़क़बल सदो बसबसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूंछ को हिलाते हुए, वक़ब्बल क़दमई है, और उनके पैरों के आके चूम लिया, वक़ाम इला जंबिही, और पहलू में आके खड़ा हो गया, सारा माहो, हजरत सफीना के साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा। निगरानी की नीयत से कि कहीं कोई जंगल की कोई दूसरी चीज़ नबी के ग़ुलाम को तकलीफ़ न पहुंचा दे, तो वो शेर निगरा भी बन गया। ऐ लोगों, ग़ुलाम नबी बन के जी लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, दुनिया से जाओ तो देखने वाला समझे कि आज दुनिया से कोई मुसलमान जा रहा है, मौत तो आएगी। इसीलिए हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा में थे, राजधानी इस्लाम की कूफा में थी। हज़रत अली शेर खुदा जब पूरी दुनिया सो जाती तो हज़रत अली तन्हा निकलते और गश्त करते। लोगों ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप किसी को बॉडीगार्ड बना लें, आप अकेले चलते हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, कोई हमला न कर दे आप पर। तो हज़रत अली का फरमान सुनो। हज़रत अली कहते हैं कि मेरा बॉडीगार्ड मेरे साथ साथ रहता है, वो हमसे जुदा नहीं होता। कहा क्या? कहा मेरी बॉडीगार्ड मेरी मौत है कि मौत से पहले कोई मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकता, मौत से पहले मुझे कोई मार नहीं सकता, तो मेरी मौत मेरी निगरानी करती है। मुसलमान का अकीदा तो ये होना चाहिए। लेकिन हाय अफसोस, आज हम दुनिया में इतना मोह हो गए कि आज हमने अपने इस्लाम के पहचान को ख़त्म कर दिया। जियो तो मुसलमान बन के जियो। हज़रत अली शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन थे कूफा में,
लेकिन नमाज फजर के वक्त सबसे पहले आते थे। आज प्रधान कोई हो जाते तो मस्जिद छोड़ देते। अरे हजरत अली पूरी दुनिया के अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन नमाज फजर में सबसे पहले कूफा की मस्जिद में आते थे और चुपके चुपके नहीं आते थे, बल्कि कहते थे अस्सला अस्सला, नमाज नमाज का ऐलान करते हुए हजरत अली शेर खुदा नमाज में आते थे। इसलिए लोगों, नमाजों की पाबंदी करो। अगर अली के मानने वाले हो तो तिलावत कुरान भी करो। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान से इतनी मोहब्बत करते थे कि खाने काबा का जब तवाफ़ करते तो जहाँ से शुरू करते कुरान पढ़ना शुरू कर देते, और घूमते घूमते जब वहाँ पहुँचते तो एक कुरान हजरत अली का ख़त्म हो जाता था। आज हम अली के मानने वाले महीना गुजर जाता, हम कुरान नहीं पढ़ते। इसलिए नमाजें भी पढ़ो। लेकिन आज अफसोस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से विसाल करने लगे, बीमारी में थे सरकार, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आखिरी वक्त हुजूर ने वसीयत किया था। क्या वसीयत किया था अपनी उम्मत को? दो चीज़ों की वसीयत किया था। फरमाया था अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों दो चीज़ों का ख्याल रखना, अस्सला नमाज का ख्याल रखना, व मा मलकत ऐमानुकुम और अपने मातहतों का ख्याल रखना। मातहत नमाज न छूटने पाए। आज हम नमाज पढ़ते भी हैं और अगर कोई परेशानी आएगा तो छोड़ दिया जाता। परेशानी में नमाज छोड़ो ना। जब नमाज की हालत में परेशानी आए तो समझ जाओ कि अल्लाह हमारे इबादतों को कबूल कर रहा है, इसीलिए आजमाइश में हमको मुब्तला किया। लेकिन आज हमारा ईमान बड़ा कमज़ोर है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा लिखते हैं कि एक गांव रहा है, सब नमाज पढ़े, एक आदमी नहीं पढ़े। समझाए बुझाए तब वो नहीं जाए पढ़े, तो गाँव वाले उके हुक्का पानी बंद कर दी। जब कोई बोले डोले नहीं, हफ्ता दो हफ्ता गुजरा तो उसकी ज़िंदगी बड़ी मुसीबत की हुई गई। तब जानिश की लागत है, गाँव वाले बगैर नमाज पढ़ाए न मन ही कहा तो शुरू कर दी। वो बेचारा पढ़े लाग 5-6 दिन पढ़ीस रहा, छठे दिन उके एक गाय लागत रहा तो गई वहाँ मरी गए। तो गाँव वाले पर बहुत खफा, कई सारे नमाज पढ़ाए हमार गाय मराए डायरी, नमाज न पढ़ी नहीं होती तो हमार गाय मरत ना। बहुत बड़ा जाहिल है। तो गईवा मर गए, बछेवा जिंदा रहा, तो बछेवा का बांधे के लिए रस्सी भरे लाग। बछेवाई के पखौरा में गर्दना रगड़े लाग तो भगाए दिस तके फिर भरे लाग। थोड़ी देर बाद फिर बछेवाई फिर रगड़े लाग तो फिर भगा दे तके फिर भरे लाग। बछिया तो बछिया, तिबारा फिर पलटी। जब तिबारा बछेवा पलटी तो कहा थे चली जाए नहीं, 2 रकात भरे खो तुमरे महतारिक तो 6 दिन पढ़ा है तब मारा है, और तुम 2 रकात भरे खो चली जाए थी। ऐसे ऐसे जाहिल पड़े हैं। अरे नमाज पढ़ो, शरीयत के राह पे चलो, और तकलीफ़ें आए तो समझ जाओ कि अल्लाह हमारी आजमाइश कर रहा है, हमको और खरा बना रहा है। नमाज़ें न छोड़ो। नमाज में अल्लाह ताला ने बहुत बरकतें रखी हैं। नमाज पढ़ने वाले को दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। हमने तो बहुत करीब से देखा, हमारा गांव है खन्नापुरवा, जंगल के दारे है। अक्सर लोग लकड़ी चोरी से काटते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, छोड़े जाते हैं, फिर काटते हैं। एक दफ़ा 3 ठोरे पकड़ गए हमारे गांव के। रुपईडीहा थाना है, पुलिस लेके गए हुआ, बंद की। दरोगा जी आए, जब चाय नाश्ता कह के पट्टा उठाई और दरोगा जी मारे चले, तो तीनों में एक बहुत होशियार रहा, बजट से ठाड़ हो गया और नियत बांध दी और 2 ठोर से धक्के बैठे रही गए। तो उन्हीं दोनों का दरोगा जी मारी और मार वार के जब उके लंग चले, वो फिर झप से उठा, नियत बांध ली, सलाम फेरे की बांध है, तो फिर उन्हीं दोनों को मारा। घंटाहन गुजर गए, उके नमाज नहीं खत्म है, और उन्हीं दोनों का पलट के मारे दरोगा जी। उके लंग जब घूमे तो उके नियत ही बंधी। जब तक के गांव से रुपया बटूर के थाने पहुंच गया, दरोगा जी रुपया पाएंगे तो तीनों छोड़ दी। जब छोड़ दी तो तीनों जब गांव में ही आए तो दोनों के गरिया में कहे सर कब के नमाजी होगा रहे हो, इके सारे घंटाहन नमाजें नहीं खत्म है,
कम से कम इका थोड़ी देर मरती तब तक तो हम लोग समुदाय ली, लेकिन ये अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़े लाग रहा है। नमाज की कद्र आज गैर मुस्लिम भी करते हैं। नमाज पढ़ो तो दूसरे भी आपको इज्जत देंगे, लेकिन हाँ अफसोस आज हम नमाज नहीं पढ़ते और नबी से इश्क का दावा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज कितनी महबूब थी। आपने सुना है सरकार ने फरमाया कि दुनिया की 3 चीज़ें मेरे नबी को बहुत पसंद है। फरमाया हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाया तीब, खुशबू, खुशबू मेरे नबी को बहुत पसंद है, जबकि नबी का पसीना खुशबू से कई गुना ज़्यादा महका करता था। हज़रत उम्मे सुलैम सहाबिया के पास नबी का पसीना था। हज़रत अनस के घर बिस्तर पे लेटे थे, चमड़े के बिस्तर पे लुंगी पहने थे, सरकार के बदन से पसीना बहा तो उम्मे सुलैम सहाबिया ने पसीना पोंछ पोंछ के शीशी में जमा कर लिया। फिर मदीने मुनव्वरा में एक लड़की की शादी हुई, दुल्हन बनी तो उम्मे सुलैम ने इतर नहीं लगाया बल्कि नबी का पसीना लगाया। सुभान अल्लाह, माशा तो अल्लाह। लिखा है कि नबी के पसीने की बरकत से वो दुल्हन जिंदगी भर महकी। सुभान अल्लाह। 1 दिन 2 दिन नहीं, जब तक रुए ज़मीन पर जिंदा रही तब तक महकती रही। फिर उससे जो बच्चे पैदा हुए वो भी महके, फिर बच्चों के बच्चे महके। लिखा है कि 7 नस्लों तक नबी के पसीने से उसकी औलादें महकती रही। ये नबी का पसीना। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, सुभान अल्लाह। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। माशा अल्लाह। खुशबू नबी को पसंद। मस्जिदों में जाओ तो खुशबू लगा के जाओ, पसीना कपड़ा में ज़्यादा हो तो कपड़ा बदल दो ताकि नमाजियों को दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो। अल्लाह कुरान में फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के वक्त बनाओ संवार कर लिया करो। खुज़ू ज़ीनतकुम, तुम जीनत इख्तियार करो इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के लिए। जब मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ, ये नियत करो कि हम अपने खुदा से मिलने जा रहे हैं। जैसे दोस्त से मिलने जाते हो तो बन संवर के जाते हो, तुम्हारा हकीकी दोस्त तो तुम्हारा रब है। बन संवर के जाओ मस्जिदों में। लेकिन आज लोग मनमानी पहुंच जाते, और बहुत से तो बैलवे हैं कि देखी थे टोपी आहर पड़ी है, बटन खोला है, हाथ आस्तीन सिमटी है, दाढ़ी से पानी बाल गिरत है, पहुँचते पहुँचते अल्लाह अकबर, लागत है हर भरे गए हैं। अरे अल्लाह कहता है जीनत इख्तियार कर लो, और तुम मजनू बन के जाते हो खुदा की बारगाह में। और कुछ तो वैसे हैं कि जब तक हिंदुस्तान में रही हैं ऐसे नियत बांधे, और जब हिंदुस्तान से सऊदिया गई हैं तो हुआ से ही हैं, तब कौन में नियत बंधी है, बस नंगे सर और मस्जिद में पहुंचे अल्लाह हिया नियत बंधी नंगे सर, ताकि कोई पूछे कि क्या बात हो, सर पर टोपी नहीं लगाए हो। अरे सऊदिया में ऐसा होता, अरे सऊदिया में ऐसा होता है। तुमको नबी की जिंदगी देखना है कि सऊदिया वालों को देखना है? अल्लाह के रसूल टोपी भी लगाते थे, ऊपर से अमामा भी बांधते थे, और तुम उनके उम्मती हो के नंगे सर। फिक़ह की किताबों में लिखा है नंगे सर पढ़ना नमाज मकरूह है। तो बहुत से वहियाँ नियत बंदी है। अरे नियत कहाँ बांधना चाहिए? हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 17 हदीसों से साबित किया कि हर नबी की सुन्नत थी नाव के नीचे नियत बांधना। सब नबियों ने यहाँ बांधा, लेकिन आज अजीब हाल है। इसीलिए हमारे बस्ती ज़िला के एक हाजी उमराव थे, एक जगह रिश्तेदारी में गए और अजान होए लाग तो चले गए मस्जिद में नमाज पढ़े। हुआ पहुँचे तो देखिन जमात हो सब हियाँ नियत बांधे, इमाम का देखिन वह हियाँ ही बांधे। अब हाजी साहब बेचारे पढ़े लिखे कम बहुत परेशान, या अल्लाह ज़िंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, आवाज़ हियाँ हैं तो सब हियाँ बांधे हैं, अब हम क्या करी? अलग पढ़ी कि यक्के में पढ़ी। थोड़ी देर हाजी साहब सोचिन, उसके बाद वही जमात में मिल गई। तो हाजी साहब नियत बांधिन तो कहीं अल्लाह अकबर,
और जब मूड़े में नियत बांधे तो अगल बगल वाले घूर घूर देखें इसे और हाजी साहब बेचारे बांधे रहे। जब नमाज खत्म भे तो फिर घूर घूर देखें तो हाजी साहब कहें भैया काहे गुस्सा था, कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे, कहीं काहे भैया, कहीं मूड़े पर कहीं नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, आज तुमरे हियाँ हैं तो तुम लोग हियाँ ऊँचे पर बांधे हो। तो हम सोचन मालूम जत्ते ऊँचे बांधो वत्ते ज़्यादा सवाब मिलत है कहा, तो हम सोचन हम यहीं न बांध ली। तब हाजी साहब डांटिन कहें बेवकूफ़ो, मर्द के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में बुरे ख्यालात ना आए। औरतों की ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरतें सीने पर हाथ रखें ताकि नफ्स दबा रहे और नमाज में गंदे ख्यालात ना आए। और तुमरे सीने में अल्लाह का दही धी से जो हियाँ बांधे ठाड़। तो आज नमाज को अपना मनमानी बना लिया, जिसके जैसे समझ में आ रहा है वैसे कर रहा है। इसलिए लोगों अपने नबी की सुन्नतों का ख्याल रखो, खुशबू लगाओ, नबी को खुशबू पसंद। लेकिन एक बात सोचो कि आज लोग कहते वो भी इंसान हम भी इंसान, नबी का पसीना लग गया तो 7 नस्लें तक महकी उसकी, और हमारा तुम्हारा पसीना कोई लगाई? बोलो, कोई नहीं लगाएगा। हम नबी की बराबरी कतान नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग सोचत हुए जो उन कहा थे नबी इंसान हम इंसान का वो इका नहीं पढ़ा तोड़ते हैं कहा, सब पढ़ा था, सब जाना थे। लेकिन बकी है वह है जो जिंदगी भर वही बकेंगे जो 40 दिन चिल्ला में इनका रटावा जाते, वही बकी हैं। इनकी मिसाल वैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब आदमी लिखते हैं कि एक आदमी रह के बिहाव हुआ, मेहरवा रुखसत हो गए और 3 महीने बिहायक हुआ कि एक लड़का महतारी हो गया। तो हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उनके आदमी के चेहरा झुराएगा। तो रतिया कही सायरे सबके घरे लड़का पैदा होता तो चेहरा चटक लागत है, हमारे यहाँ जौने दिन से लड़का बहुत तो चेहरा झुराते जाते, कहा बात है रे? तो कहीं तुमका कहा यहाँ गाँव में यहाँ निकला बाफत है, तुमका तो चेहरा काहे झुरात है? कहीं काहे, कहीं जहाँ जाए थे वहां पकड़ पकड़ पूछा था क्या रे 3 महीना बिहाई बहुत तो क्या लड़का कैसे होगा रे? तो रतिया कहीं तुम समझा नहीं पाओ तो, कहीं कहा समझा दी, जब 9 महीना बोए चाहिए और 3 महीना धरा है तो हम कहा समझा दी। तो रतिया कही तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन बोवा? तो कहीं 3 महीना। कहीं तो हमरे बिहाय, कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना बोवा। और कहीं लड़कवा कई महीना भवा, कहीं वह 3 महीना भवा। बहुत रतिया पढ़ाई पहाड़ा घर में कि जोड़ रे सब कई महीना हो गए रे, 3 महीना तोरे बिहायक होगा, 3 महीना हमरे बिहायक होगा, 3 महीना लड़का वो सब 9 महीना नहीं होगी रे। हाँ वो क्या समझ में आवा, कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है हो। अब गाँव वाले पर खपा के कोनो सार बोल दे तो कोई खैरियत नहीं। सवेरे फिर निकला मोहल्लम, फिर कोनो कुर्ता पकड़ खींचिस के इधर कस के रे 3 महीना तोरे बिहाय हुआ लड़का कैसे होगा रे? बस लड़ीगा उससे, कैसे कहाँ 3 महीना वो 9 महीना तो भवा है, 3 महीना हमरे बिहाय होगा, 3 महीना मेहरुआ बिहाय होगा, 3 महीना लड़का वो सब 9 महीना नहीं होगा। पूरा गांव एक लंग, वो अकेले एक लंग, वह है बक्के जो मेहरुआ रटाए दी। यही हाल इन लोगों का है, 40 दिन चिल्लम ले जाकर ऐसा रटाए देते हैं कि चाहे जितना कुरान सुनाओ हदीस सुनाओ लेकिन इनके पल्ले पड़ने वाला नहीं। अल्लाह जिसे गुमराह कर देता उसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तो हुजूर को खुशबू पसंद। दूसरे नंबर पर फरमाया वन निसा, और मनकूहा औरत मुझे पसंद है। मनकूहा औरत जो अपने निकाह में आ जाए उसको मनकूहा कहते हैं। सरकार को अपनी मनकूहा से प्यार था, आपको भी अपने निकाह में आने वाली औरत ही से प्यार होना चाहिए। लेकिन आज देखा जाता है कि अपन मेहरुआ चाहे परी हुए बढ़िया दूसरे की लागत। देहात में कहा नहीं है दिल लगी गदही से तो परी का चीज है? नबी की सुन्नत है अपने निकाह में आने वाली औरत को सब औरतों से बेहतर समझो। जब बीवी के पास पहुंचो तो उसकी तारीफ करो कि तुम्हारी तरह तो दुनिया में मैंने किसी को देखा ही नहीं, तुम्हारी वजह से तो मेरा घर मिसले जन्नत बना हुआ है। ये मैं तारीफ करी हो तो अगर 2 घंटा काम करत हो तो 12 घंटा करी है? हर खिदमत तुम्हारी करेगी। तारीफ करो ताकि इनके दिल में हौसला पैदा हो। लेकिन आज हम अपनी बीवियों की तरफ तवज्जो नहीं करते। ऐ लोगों, बीवियों से प्यार करो, बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो।
हदीस पाक में नबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्तौसु बिन्निसाई खैरा, ऐ लोगों मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई करो। फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलइन, इसलिए कि ये टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं, पसली की टेढ़ी हड्डी से बनी है। हुजूर फरमाते हैं जैसे टेढ़ी हड्डी सीधी करोगे सीधी नहीं होगी, टूट जाएगी, ऐसी औरतों को ज़्यादा सीधी करोगी तो ये तलाक तो ले लेंगे लेकिन सीधी नहीं होंगी, ये टेढ़ी हैं तो टेढ़ी रहेंगी। इसलिए इनकी बातों पे हमें सब्र करना है, न इनको हमें मारना है न तलाक देना है। नबी करीम के निकाह में 11 बीवियां थीं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कभी मारा नहीं, ना कभी किसी को तलाक मुगल्लदा दिया, ना तलाक बाइन दिया। हम उनके मानने वाले, बात बात पे बीवी को तलाक। नबी करीम के ज़माने की बात है, हदीस पाक में महमूद बिन लबीद से रवायत है, क़ाल उख़बिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, हुज़ूर को एक आदमी के बारे में खबर दी गई। कैसे आदमी के बारे में? तल्लक़ा इम्रातहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, कि उसने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। जब हुजूर ने सुना कि फलां ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया, हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन, लेकिन इसके बावजूद हदीस में फ़क़ाम ग़ज़बान, तो सरकार गुस्सा होके खड़े हो गए। वक़ाला अयलअबु बिकिताबिल्लाह, कि अल्लाह की किताब यानी कुरान से वो खेल खेलेगा। जब कुरान ने मना किया कि 3 तलाक एक साथ न दो, और उसने एक साथ दे के कुरान से खेल किया। वाना बैना धुरिकुम, दरअसल कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ, मेरी मौजूदगी में कुरान से खेल खेला जा रहा है, तो मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। फ़क़ाम रजुलन, तो एक साहब खड़े हुए। वक़ाला एज़िन लना या रसूल अल्लाह अक़्तुलहु, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल इजाज़त दे दो मैं उसको कत्ल कर दूं, जिसने अपनी बीवी को 3 तलाक दिया मैं उसको कत्ल कर दूं, मुझे इजाज़त दे दो। वो कौन साहब खड़े हुए थे? वो हज़रत उमर फारूक आज़म थे। कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। लिहाजा आए नौजवानों, औरतों को तलाक न दो, न मारो न पीटो, बल्कि उनके साथ हुस्न मुआशरत के साथ ज़िंदगी गुजार लो। अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह का रसूल भी राज़ी होगा। और तीसरे नंबर पर फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरे आँखों की ठंडक नमाज में। तो नबी से मोहब्बत है तो नमाज पढ़ के अपने नबी की आँखों को ठंडक पहुँचाओ, वरना सिर्फ कहने के लिए इश्क ये माना नहीं जाएगा। वो तो वैसे जैसे एक नवाब साहब थे तो उनके खांसी आवत रहे, इत्तेफाक से चोर उनके कमरे में घुसा चोरी खातिर, और नवाब साहब के खांसी ऐते रहे खांसिन बचोरवा जाने इसका जाना जागत है कहा हो, बस नवाब साहब के खटिया के नीचे घुस गया और नवाब साहब जान गए। बब नवाब साहब कुछ खांसी आवे कुछ बगैर खांसी के खांसे, औखा थू वहीं पर थूक गए, औखा थू। रात भर नवाब साहब खांसा की उनके ऊपर थुक्का की, और परा बेचारा की सो जाए तब निकली, थुक्कत थुक्कत सवेरे तक का बिल्कुल बर्फ के सिल्ली बनाई दी। अब सुबह है तो उनकी बीवी पानी लेके आई और नवाब साहब थुक्कते रहे, बमेहरू थुक मारी। बहुरतिया कहते तुम अंधे हो गए, तुमका आदमी नहीं दिखा थे हमरे ऊपर थुक मारे। तब नवाब साहब ने एक बात कही थी कि बड़े अफसोस की बात है बीवी, तुम मेरी जिंदगी भर की साथी हो और तुम मेरा एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और आज सिर्फ मेरे एक रात का साथी है जो पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा। तब चोरवा जानिस के लिए तो जानत है वो चोरवा भाग निकल गया और कहा था अल्लाह तेरा शुक्र आया था काला बन के जा रहा हूँ सफ़ेद बन के। तो इश्क नबी से करो, सच्चा इश्क, नमाजों की पाबंदी करो, पाको साफ रहो, खुदा से डरो, मुसलमान बन के जी लो, और हमेशा याद रखो कि हमेशा के लिए हम यहाँ आने वाले नहीं हैं। जैसे कि हुजूर मुफ्ती नानपार अली रहमा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं सुदार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में।
क्या बात। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। अल्लाह हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ कहा गया अल्लाह हमें आप सबको अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।